आपने बहुत सारे टाइप्स का कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे होंगे और उसे ट्रेड भी कर चुके होंगे, जैसे बुलिश एनगल्फिंग, हैमर, मॉर्निंग स्टार, बुलिश इनसाइड बार एक्सेट्रा। और ये सभी कैंडल पैटर्न आपको उस दौरान प्राइस के ऊपर बायर्स और सेलर्स में से किसका कंट्रोल ज्यादा है उसे बताता है, और इसके ऊपर बेस करके ही प्राइस का और भी फैक्टर को एनालिसिस करके आपको ये सब पैटर्न बनने के बाद ट्रेड करना है या नहीं डिसाइड करना होता है। जितना अच्छा प्राइस एक्शन और जो पैटर्न बन रहा है उसका साइकोलॉजी को समझ पाओगे, उतना अच्छा आप ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। लेकिन प्राइस एक्शन के अंदर कुछ ऐसा भी कैंडल पैटर्न बनते रहता है जिसको कोई पैटर्न का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी वो कैंडल हमें बायर और सेलर का साइकोलॉजी को अच्छे से बताता है, जिसको आइडेंटिफाई करके हम आगे आने वाले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके एक अच्छा ट्रेडिंग डिसीजन भी ले सकते हैं। और ये दो कैंडल एक साथ इस तरह बन जाता है, तो ये हमें बायर और सेलर का जो साइकोलॉजी है उसे अच्छे से बताता है। उसके बाद अगर प्राइस एक्शन का भी क्राइटेरिया यहाँ फुलफिल हो जाता है तो आपको एक अच्छा अपसाइड के लिए यहाँ ट्रेड मिलेगा। तो हम आपको इस दोनों कैंडल का साथ में जो साइकोलॉजी बनता है उसे इन डेप्थ समझाऊंगा, और बैंक निफ्टी इंट्राडे चार्ट में आपको इससे कैसे ट्रेड करना है उसका भी एग्जाम्पल देंगे। तो इस पैटर्न को सही से समझने के लिए वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो इस पैटर्न में सबसे पहले इस तरह का एक लंबा अपर वीक कैंडल बनता है, और इसका टाइप कई तरह का हो सकता है, लेकिन जो अपर वीक है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए। उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है, और इसका क्लोज फास्ट कैंडल अपर वीक के आसपास या इसके ऊपर होना चाहिए। अब ये दो कैंडल का साइकोलॉजी को समझिए। फास्ट कैंडल का ये जो अपर वीक है, इससे हमें पता चलता है कि इस दौरान बायर प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश किया था, बट सेलर ने प्राइस को रिजेक्ट करके नीचे लेके गया। लेकिन ध्यान देने वाली चीज ये है, बायर ने ट्राई किया था प्राइस को ऊपर ले जाने का। फिर सेकेंड कैंडल ओपन होता है और बायर प्राइस को कंट्रोल करके स्ट्रांगली उसी एरिया में आके क्लोज करता है। यहाँ प्रीवियस कैंडल में सेलर उनको सस्टेन नहीं करने दिया, अभी फिलहाल करेंट कैंडल में वो काउंटर अटैक करके सस्टेन कर पा रहा है। मतलब ये दो कैंडल में जो प्राइस एक्शन हुआ है उसमें प्राइस एक्शन के ऊपर कंट्रोल फिलहाल बायर का है। तो यही था इस पैटर्न का साइकोलॉजी, लेकिन ये किस जगह पे बन रहा है, कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर में बन रहा है, ये सब प्राइस एक्शन का क्राइटेरिया देखने के बाद ही आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट ओपन है, और इसमें हम 25 और 26 में 2023 का जो प्राइस एक्शन है उसके अंदर ये जो पैटर्न मैंने आपको समझाया उसको ढूंढेंगे और उसको किस तरह ट्रेड करना चाहिए था वो समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 दिन के अंदर यहाँ से यहाँ तक, ये 2 दिन के अंदर यहाँ पे एक बना, फिर आप देखोगे इस जगह पे एक बना, फिर आप देखोगे यहाँ पे एक बना और इस जगह पे एक बना, और थोड़ा ऊपर आओगे तो यहाँ पे भी एक बन गया। तो हमें किस तरह इसमें ट्रेड करना चाहिए था, देखिए फर्स्ट जो इस जगह पे बना यहाँ पे, तो ये पैटर्न जैसे ही बना तो आपको पता चल गया कि ये एरिया में बायर प्राइस के ऊपर कंट्रोल में आ रहा है ये 2 कैंडल में। लेकिन क्या आपको इस कैंडल के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे बाय करना चाहिए था? तो बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको प्राइस एक्शन को पढ़ना है, मार्केट का ट्रेंड को समझना है, मार्केट का स्ट्रक्चर को समझना है। तो देखिए कुछ टाइम से मार्केट शार्प नीचे गिर रहा था, किसी भी तरह का कोई पुल बैक नहीं लिया था, तो शार्प नीचे आने के बाद ये कैंडल बना। तो इस तरह अगर मार्केट शार्प नीचे आ रहा है फिर अगर ये पैटर्न बना रहा है तो आपको तुरंत बाइंग डिसीजन नहीं लेना होता है, आपको कंफर्मेशन लेने के लिए वेट करना है। तो जैसे ही ये पैटर्न बन गया तो आपको कंफर्मेशन लेना है। कंफर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप फर्दर प्राइस एक्शन देख सकते हो, मतलब आगे का जो कैंडल बनता है उसको देख सकते हो। तो आपको फर्दर प्राइस एक्शन को देखना है। तो इस जगह पे जब ये पैटर्न बनाया तो उसके बाद जो प्राइस एक्शन बन रहा है, अब देखिएगा वहां पे कोई इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं बनाया, और क्योंकि ये शार्प नीचे आ रहा है और उसके बाद जो कंफर्मेशन वाला कैंडल बन रहा है वो कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है, तो आप यहाँ पे बाइंग डिसीजन आपका नहीं होता है। फिर आप देखोगे उसी एरिया में एक फाइट एरिया था, तो उस फाइट एरिया से आप अगर एक ट्रेंड लाइन खींचोगे, इस तरह का एक ओरिएंटल लाइन खींच दोगे, ये पैटर्न बनाने के बाद ये थोड़ा ऊपर उस लाइन को टच करके यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फिर से सेलर प्राइस को कंट्रोल करता है और शार्प नीचे लेके चला जाता है। तो एक तरह का यहाँ पे एक शार्प नीचे आया, थोड़ा ये पुल बैक किया, फिर से नीचे जाना शुरू किया, फिर इस एरिया में आके ये 2 कैंडल फिर से उसी तरह बना दिया। तो फिर से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे बायर फिर से एक्टिव हुआ।
तो क्या आपको यहाँ पे तुरंत बाइंग डिसीजन लेना है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये शार्प नीचे जा रहा है। तो शार्प जब नीचे जा रहा है उसके बाद आपको नहीं लेना होता। अगर ये अप ट्रेंड में बनता, जैसे ये प्राइस इस तरह अप ट्रेंड जा रहा है फिर जाके बनता, तो आप तुरंत बाइंग डिसीजन ले सकते हो। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो आपको आगे का प्राइस एक्शन देखना है। आगे का प्राइस एक्शन में क्या हुआ देखिएगा, नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है और एक बुलिश कैंडल बनाता है, लेकिन इसका अपर साइड थोड़ा लंबा है, मतलब बायर यहाँ पे उतना स्ट्रांग नहीं है प्राइस के ऊपर कंट्रोल में। तो लेकिन फिर जो कैंडल बनता है आप देखोगे वहां पे एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनाता है, उसका क्लोज भी ये जो शैडो बनाया यहाँ पे उस शैडो का आसपास जाके बनाया। तो फिर से उस तरह का पैटर्न हमारे पास आ गया, जिस तरह पैटर्न मैंने आपको समझा रहा हूं उसी तरह का पैटर्न आ गया। यहाँ पे एक बनाया, फिर यहाँ पे एक बनाया। अभी आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो ये क्लोज किया, ये लेटेस्ट जो पैटर्न बनाया दोनों मिलकर, यहाँ पे जो क्लोज किया वो बहुत ही अच्छे जगह पे बनाया, क्योंकि देखिए ये शार्प नीचे आया, थोड़ा पुल बैक किया, फिर नीचे आया, फिर स्ट्रांगली बायर यहाँ पे एक्टिव होता है और इस जगह पे आके ये बन जाता है। तो पहले से यहाँ पे एक फाइट एरिया था, वहां पे रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आया, बायर एक्टिव होता है और उस जगह पे आ जाता है और इस तरह का पैटर्न बना रहा है। मतलब यहां से बायर प्राइस के ऊपर कंट्रोल में आ रहा है, इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। और किस जगह पे कर रहा है, जहां पे एक रेजिस्टेंस है और बायर पहले भी ट्राई कर चुका है कि इसको तोड़ा जाए, लेकिन तोड़ नहीं पाया, फिर से नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिव होता है, फिर से उसी एरिया में आके उस तरह का पैटर्न बनाया। तो यहां से चांस है कि प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए, तो यहां पे आप बाइंग ले सकते थे। तो फिर आप देखिएगा उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया और यहां से जो ये ब्रेकडाउन हुआ उसी के आसपास आके फिर से टाइम बिताना शुरू कर दिया। लेकिन अगर जो यहाँ पे बाय किया है उसका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, तो जैसे ही प्राइस एक लंबा कैंडल बना जाता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है, तो आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस आ जाता है। उसके बाद देखो थोड़ा टाइम बिताना शुरू किया तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप छोटा छोटा टारगेट बुक करना चाहते हो तो आपका जैसे ही यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिल गया तो आपका जो टारगेट होगा इस एरिया में होगा, क्योंकि इस एरिया में एक फाइट एरिया है, यहाँ से ब्रेकडाउन किया तो चांस है कि यहाँ से प्राइस आने के बाद थोड़ा टाइम बिताए या फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाए, तो आपका टारगेट यहाँ तक होगा फर्स्ट। तो उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया, फिर ये ऊपर आया, ऊपर आने के बाद इस जगह पे फिर से वो कैंडल बनाया। तो अभी कौन सी जगह पे कैंडल इस तरह का पैटर्न बनाया उसको देखिए। प्राइस नीचे आ रहा था, शार्प ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, ऊपर आ गया। तो इस तरह का आप अगर एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो आप देखोगे ये एक पैटर्न का ब्रेक हो रहा है। तो डाउन ट्रेंड में इस तरह का पैटर्न जब ब्रेक हो रहा है तो जो डाउन ट्रेंड है वो रिवर्स का सिग्नल हमें मिलता है। रिवर्स होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया तो इस तरह का एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर इसको ब्रेक कर रहा है और जब ब्रेक कर रहा है उस टाइम यहाँ पे ये कैंडल पैटर्न बन रहा है। तो ये जो पैटर्न बनाया ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न अभी यहाँ पे बन रहा है और इससे द्वारा जो सिग्नल हमें मिल रहा है बाइंग सिग्नल वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका पीछे जो प्राइस एक्शन बना है और मार्केट का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो यहाँ पे जो बाइंग सिग्नल है यहाँ पे आप आंख बंद करके अच्छा अमाउंट यहाँ पे उठा सकते हो और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है इसका नीचे थोड़ा आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाना इस तरह का। फिर आप देखोगे प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे फिर से एक बना दिया। तो अगर यहाँ पे जो बाइंग आपका जनरेट हुआ, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हो आप एग्जिट नहीं किए हो तो आपका स्टॉप लॉस इस जगह पे अभी आ जाएगा। और अगर आप इंट्राडे के अंदर ही एग्जिट करना चाहते हो तो यहाँ पे जब ये प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करना शुरू किया तो आपका एग्जिट यहाँ पे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो बाइंग सिग्नल जनरेट होता है यहाँ पे तुरंत नहीं बाय करना होगा, क्योंकि देखिए उसका प्रीवियस प्राइस एक्शन में यहाँ पे फाइट एरिया है, फिर फाइट एरिया के जब ये क्रॉस किया ऊपर आया तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे चला गया। तो उसी रेजिस्टेंस के आसपास आके इस तरह का पैटर्न बनाया और नीचे आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हुआ, उसके बाद यहाँ पे ये पैटर्न बनाया। तो इस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में जो बड़े ट्रेडर हो वो यहाँ पे पोजीशन बनाया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, तो उनको प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के अंदर किसी भी जगह पे कंसोलिडेट नहीं हुआ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्राइस आके स्ट्रांगली हिट किया। तो चांसेस है कि इस तरह का फाइट एरिया देख के वो अपना पोजीशन से निकल सकता है, तो यहाँ पे आपका बाइंग सिग्नल जनरेट नहीं होता है। अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद फिर से अगर कोई बाइंग सिग्नल जनरेट होता है तो यहाँ पे फिर से आप बाय कर सकते हो। तो इसी तरह आप ये जो पैटर्न बना रहा है इस पैटर्न को आप ट्रेड कर सकते हो। इसका कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है। देखिए किसी भी तरह का जो कैंडल पैटर्न होता है
उसका कोई भी स्पेसिफिक रूल्स नहीं होता है कि इस तरह इसको ट्रेड करना होता है। हाँ, उसके अंदर साइकोलॉजी रहता है, बायर और सेलर का साइकोलॉजी रहता है, उसको आइडेंटिफाई करके आपको ये पता लगाना होता है कि उस दौरान जो कैंडल बन रहा है उस दौरान किसका कंट्रोल है प्राइस के ऊपर। बस उतना ही काम होता है कोई कैंडल पैटर्न का। उसके बाद वो कहां पे बन रहा है, किस सिचुएशन में बन रहा है, कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर में बन रहा है, किस तरह का प्राइस एक्शन वहां पे हो रहा है, ये सब कुछ देखने के बाद आपको डिसाइड करना होता है कि वहां पे बाय करना होगा या नहीं करना होगा। अगर वो बेयरिश कैंडल पैटर्न है तो वहां पे आपको ये डिसाइड करना होता है क्या यहाँ पे सेल करना होगा या नहीं करना होगा। सिर्फ पैटर्न के ऊपर डिपेंड करके आप बाय सेल करोगे तो ज्यादातर टाइम आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया इसका कोई नाम नहीं है अभी तक, क्योंकि मैंने ट्रेड करते हुए इस तरह का पैटर्न मैंने देखा और ये बहुत ही अच्छा काम करता है अगर इसको सही जगह आप पकड़ लेते हो तो इस पैटर्न का मैंने एक नाम दिया है जो कि है बुलिश रिजेक्शन कैंडल पैटर्न। अगर ये नाम इस पैटर्न में सही बैठ रहा है तो आप कमेंट में राइट जरूर लिख देना। अगर आपके ध्यान में कोई और नाम इसमें सही बैठ रहा है कि ये पैटर्न का ये नाम होता तो अच्छा होता, तो वो भी आप कमेंट में बताना। और एक चीज मैं आपके यहाँ पे बता देता हूँ, ये किसी भी टाइम फ्रेम में काम करता है, लेकिन मैं इसे पर्सनल यूज करता हूँ 1 से 10 दिन के अंदर जो ट्रेड में करता हूँ उसमें 1 डे कैंडल टाइम फ्रेम में इसको यूज करता हूँ और इंट्राडे के अंदर 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट में इसको यूज करता हूँ। तो आप इस पैटर्न को ढूंढिए, चार्ट में प्रैक्टिस कीजिए, आप देखोगे ये पैटर्न बहुत ही अच्छा काम करता है अगर आप इसको सही जगह पे सही टाइम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।